हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के 5वां उपदेश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। मोह से अज्ञान आता है और समस्याएं शुरू होने लगती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी नहीं रोक सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट कर देती है। मोह को इसलिए नष्ट कर देती है क्योंकि मोह अज्ञान है। मोह की वजह से जीवन में बहुत दुख आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधाएं और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख भी मिलता है और मोह जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मोह त्याग कर देता है तो उसे मेरी कृपा मिल सकती है। मोह रहित व्यक्ति परमानंद को प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां उपदेश यह है कि किसी का भला करने के बाद उस पर एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है। उससे मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमने तो कितने लोगों को जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाले स्वयं ईश्वर होते हैं। तुम तो एकमात्र एक माध्यम हो, कठपुतली हो, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति फल की आशा रहित कर्म करता है वह कर्म से ही बंद कर रह जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा, मैंने किया या मैंने बनाया, ये तो मेरा है, ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश यह है कि जीवन में संतोष रखने वाला ही सुखी रहता है। मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है उसका सुख हो या दुख करने की बजाय ईश्वर ने कुछ भी दिया है उसका आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी सागर के किनारे घूम रहा था। तभी एकदम से उसकी नज़र चांदी के एक डंडे पर पड़ी जो बहते बहते किनारे पर आ गया था। वह खुश हुआ और उस डंडे को उठा लिया और डंडा लेकर टहलने लगा। अब धूप ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। उसने सोचा, अब डंडे को किनारे पर रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लगा। फिर एक ऊंची लहर आई, तेजी से डंडे को बहाकर ले गई और वह अफसोस करने लगा और दुखी होकर तट पर बैठ गया। और रोने लगा। उधर से एक संत आ रहे थे। उस आदमी को उदास और रोता हुआ देखकर संत ने पूछा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा पानी में डंडा सागर में बह गया। और संत ने हैरानी जताई और कहा,
तुम डंडा लेकर क्यों नहा रहे थे? वह बोला, मैं फिर क्या करता? किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था। संत बोला, लेकिन चांदी का डंडा नहाने लेकर क्यों आए थे? संत ने पूछा। तब उस आदमी ने कहा, मैं ये डंडा लेकर नहीं आया था, वह तो यहीं से मिला था मुझे। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, जब ये तुम्हारा था ही नहीं तो तुम उसके लिए इतना दुखी और उदास क्यों हो रहे हो? क्यों शोक कर रहे हो उसका? जो चीज हमारी है ही नहीं तो उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ खुशियां अचानक से मिल जाती है और कभी कभी परिश्रम करने पर तथा कष्ट उठाने से भी नहीं मिलती। जो खुशियां अचानक मिलती है परमात्मा की ओर से मिलती है। उन्हें सहारने की हमारे पास समय ही नहीं होता। इंसान व्यस्त रहता है ऐसे सुखों की गिनती करने में, ऐसे सुखों को प्राप्त करने में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। शानदार कार, स्टेटस, पावर, बंगला, कोठी, सोना चांदी, घर, पर वह ये भूल जाता है कि एक दिन यह सब कुछ छोड़कर, दुनिया छोड़कर, अपने जीवन समाप्त होने के बाद सब छोड़कर चले जाना है। ना तो हम इस जीवन में कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, और क्या तुम लेकर आए थे, तुमने क्या खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। ना तो तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो तुमने लिया है यहीं से लिया, जो दिया है यहीं छोड़कर जाओगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य को सर्वनाश कर देती है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान इससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता है वह जिंदगी में कुछ नहीं संभाल सकता है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बनाए कर्म पर भरोसा ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। जब उसकी मति भ्रष्ट होती है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जब मनुष्य की मति और बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वह व्यक्ति अपना ही नाश कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश यह है कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को एक समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं, उसी तरह दुख का भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से ही होती है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया था कि कोई पांडव नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। जब भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध के बाद द्वारका लौट रहे थे, सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वह कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था।
कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहते थे। भगवान भी एक एक करके अपने प्रियजनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्होंने सबको कुछ ना कुछ उपहार दिया। श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वह पांडवों की माता बुआ कुंती से मिले। श्री कृष्ण ने कुंती बुआ से कहा, बुआ, आज तक आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे कृष्ण, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने पूछा, ऐसा क्यों बुआ, दुखी क्यों चाहिए तुम्हें? कुंती ने जवाब दिया, जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। तभी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ना कभी हर्षित होता है और ना द्वेष करता है, ना किसी चीज़ का शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्त युक्त पुरुष ही मुझे अधीन प्रिय है। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत